हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारी कहानी है 17 ऊँट 3 बेटों में कैसे बांटे। बहुत समय पहले एक रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में स्थित एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊँट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। रेगिस्तान में जहाजरानी के साधन के रूप में ऊँटों को भाड़े पर देता था। एक दिन उसका देहांत हो गया। उसने अपने तीनों बेटों के लिए संपत्ति की वसीयत छोड़ी थी। अंतिम संस्कार और अन्य समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी, जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति को 3 बराबर भागों में बांट दिया था। उन्होंने 17 ऊँटों को अलग तरीके से बांटा। उन्हें तीनों के समान रूप से साझा नहीं किया गया, क्योंकि 17 एक विषम संख्या और एक भाज्य संख्या है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बूढ़े ने कहा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊँटों में से आधे का मालिक होगा, बीच वाले को 17 ऊँटों में से 1/3 मिलेगा और सबसे छोटे को ऊँटों का 9वां हिस्सा मिलेगा। वसीयत पढ़कर सभी दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वसीयत में के अनुसार 17 ऊँटों का बंटवारा कैसे किया जाए। 17 ऊँटों को बांटने और 17 ऊँटों में से आधे बड़े को देना संभव नहीं है। अन्य 2 पुत्रों के लिए ऊँटों का बंटवारा भी संभव नहीं है। उन्होंने वसीयत में अनुसार ऊँटों को विभाजित करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए, लेकिन किसी को कोई भी उसका उत्तर नहीं मिला। वे अंततः इस मुद्दे को लेकर अपने गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत समाधान पाया। उसने सभी 17 ऊँटों को अपने पास लाने को कहा। बेटे ऊँटों को बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले आए। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने एक ऊँट उसमें जोड़ा और ऊँटों की कुल संख्या 18 कर दी। अब उसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार बड़े बेटे को आधे ऊँट मिले, जो अब 18/2 बराबर 9। 18 के आधे 9 होते हैं। ऊँट गिने गए। सबसे बड़े बेटे को उसके हिस्से में शेष 9 थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे को वसीयत पढ़ने को कहा। उसने कुल ऊँटों का 1/3 सौंपा गया। 18 का 1/3 6। 18/3 = 6 ऊँट आया। दूसरे बेटे को उसके हिस्से में 6 ऊँट मिले। बड़े पुत्रों द्वारा साझा किए गए ऊँटों की संख्या 15। 9 + 6 15 ऊँट। तीसरे बेटे ने ऊँट के अपने हिस्से को पढ़ा। ऊँट की कुल संख्या का 1/9। 18/9 2 ऊँट। सबसे छोटे बेटे को उसके हिस्से में 2 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 9 + 6 + 2 ऊँट भाइयों द्वारा साझा किए गए थे, जिसकी गिनती 17 ऊँट हुई। अब बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया एक ऊँट वापस ले लिया गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से चतुराई से इस समस्या का समाधान किया। बुद्धिमत्ता और कुछ नहीं बल्कि किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोजना है। संक्षेप में, हर समस्या का समाधान होता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ओके बाय।